नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे खबरों में बढ़ेंगे, पर इस वक्त आइए सबसे पहले आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। सेफ सॉइल अभियान चल रहा है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया। आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने विश्व के कल्याण की बात की और विश्व के कल्याण के लिए आप निकल पड़े हैं सदगुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और उसी मंत्र को लेके सदगुरु मिट्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अदम शरीरा। 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना, ये धरती बनी, मनुष्य बना, जीव जंतु बने 5 तत्वों से, और उसमें से एक है मिट्टी। अभी मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन इस सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र तब साकार होगा जब धरती बचेगी। मित्रों, हम सब आभारी हैं सदगुरु के। हम सब जानते हैं मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में धरती के साथ, अपनी मां के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमने धरती खोद के अंदर से खनिज निकाल लिए, हीरा, लोहा, सोना, कोयला। हम धरती से खनिज निकालते जा रहे हैं, पानी उलीचते जा रहे हैं, जंगल साफ कर दिए। हमने धरती को पेड़ विहीन करके धरती को नंगा किया है, नग्न करने का अपराध किया है। हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश वासी भी, देशवासी भी, अधिक उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो, कीटनाशक डालो, 3 फसलें लो, और गेहूं के बाद अगर मूंग पैदा करनी है तो नरवाई में ही आग लगा दो, पराली जला दो। कितने जीव जंतु जलते हैं, मित्र कीट भी मारे जाते हैं, अन्न विषैला हो गया है, धरती की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। और यही स्थिति रही तो एक दिन ये धरती अन्न उत्पादन करने के लायक नहीं बचेगी। तब क्या होगा ये सोचिए। और इसलिए ये सामूहिक कदम है सदगुरु। आपने संकल्प लिया दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जनता को जगाने के लिए आपने मिट्टी बचाओ अभियान चलाया। आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। सारा मध्य प्रदेश आपके साथ है। आपने जो प्रस्ताव दिया है, मध्य प्रदेश अक्षरशः उसका पालन करेगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 5 चीजें हम अभी कर रहे हैं। नंबर 1, हम पेड़ लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और सदगुरु मैं स्वयं, मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम खुद करेंगे तो लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। इसलिए मैं रोज पहले 1 पेड़ लगाता था। कोविड हो गया, उस दौरान भी मैंने पेड़ लगाने नहीं छोड़ा। मैंने कहा गड्ढा करके पेड़ रख दो, मैं लगा दूंगा। लेकिन अब मैं पेड़ अकेला नहीं लगाता, कोई ना कोई एनजीओ, स्वयंसेवी संस्था, अन्य व्यक्ति मेरे साथ वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्षारोपण का सिलसिला चल पड़ा। हमने एक अंकुर कार्यक्रम बनाया है, अंकुर अभियान हाथ में लिया है, जिसमें मैंने अपील की है कि अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी अगर ढंग से मनाना है तो पेड़ लगाने से अच्छी शादी की वर्षगांठ और क्या हो सकती है। अपने माता और पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सदगुरु आपके बताए मार्ग पर चल के हमने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, दोनों तटों पर वृक्ष रोपने का अभियान शुरू किया था।
और मध्य प्रदेश में ये वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, अगर एक वयस्क पेड़ एक बड़ा हो जाता है तो वर्षा जल को अवशोषित करता है, जड़ों से धरती में भी पहुंचाता है। जब गर्मी होती है तो पेड़ों की जड़ें बूंद बूंद पानी छोड़ के मिट्टी में नमी बनाए रखती है। और इसके साथ ही एक वयस्क पेड़ को देखना, कितने जीव जंतु, फल तो हमें दिखाई देते हैं, छाए हमको दिखाई देती है, लेकिन कभी ध्यान से पीपल के बट के पेड़ को देखना, पक्षी कलरव करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, कीट पतंगे, जीव जंतु, एक बड़ा पेड़ लाखों जीव जंतुओं को आश्रय देता है। और एक बात सुन लेना, ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। इस धरती पर अधिकार पशु पक्षियों का भी है, कीट पतंगों का भी है, पेड़ पौधों का भी है। हमारी नदियां ठीक हो, हमारी जल संरचनाएं ठीक हो, क्योंकि ये जब सब ठीक होंगे तब हमारा इकोलॉजी सिस्टम ठीक बना रहेगा। और इसलिए मैं मानता हूं पेड़ लगाने एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। अभी हमने तय किया है, जन अभियान परिषद के लोग यहाँ बैठे होंगे, हरियाली अमावस्या के दिन हम फिर व्यापक पैमाने पर 1 महीने वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। और जो अपराध हमने किया है पेड़ काटने का, एक बार फिर मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मध्य प्रदेश को हरा भरा बना के चैन की सांस लेंगे। सदगुरु, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दूसरी चीज हमने तय की है, जलाभिषेक अभियान। हमने तालाब समाप्त कर दिए, नदियों के पानी को भी हम सोख लेते हैं, इंडस्ट्री ले जाती है, खेती ले जाती है, जमीन में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। ये पाप भी हमने किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधन, पर्कुलेशन टैंक, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया अमृत सरोवर, मध्य प्रदेश 5000 अमृत सरोवर बना रहा है। इसी साल जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत हम लगभग 2 लाख वाटर बॉडी जल संरचनाएं बना रहे हैं, अलग अलग छोटी बड़ी। और हम पानी को बचाने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। पेड़ की जड़ें जब मिट्टी के कटाव को रोकती है, अगर पेड़ होते हैं नदियों के किनारे तो मिट्टी बह के जा नहीं पाती, मिट्टी बांध लेती है। लेकिन हमने तो नदियों के किनारों तक को भी जोत दिया, इसलिए मिट्टी का कटाव भी होता है। ये दोनों काम, पेड़ लगाना ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा, जलाभिषेक ये पानी में नीचे ले जाके भूजल का स्तर भी बढ़ाएगा, और अलग अलग वाटर बॉडीज हमारी मिट्टी को बहने से रोकने का भी काम करेंगे। तीसरा काम सदगुरु आपके आशीर्वाद से ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश में हमने तय किया है। परंपरागत ऊर्जा के हमारे जो संयंत्र है, जो कोयले से बिजली बनाते हैं, अब उन पर निर्भरता कम करके हम सूरज से बिजली बनाएंगे। सूरज से ज्यादा ऊर्जा और कहां हो सकती है। हम सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड पे जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण को भी हम बचाने का काम कर सकें। और चौथा काम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज मुझे आपको बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम जैविक खेती कर रहे हैं, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाना है हमको, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के नेचुरल फार्मिंग, हमने प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रारंभ की है। मैं स्वयं और मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख किसान, हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जमीन के एक हिस्से में नहीं करेंगे। गाय का गोबर, गोमूत्र, गोड़, उससे जीवामृत बनेगा, घन जीवामृत बनेगा। ये जीवामृत अगर हम धरती पे खेत में डालेंगे तो वो केंचुए और अलग अलग तरह के कीट और कृमि जो धरती के नीचे चले गए वो ऊपर आएंगे, कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे, धरती को उलट पुलट करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, कई सुराख होंगे, उससे पानी भी अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और धरती की सतह को फिर से उर्वरक बनाने का प्रयास करेंगे। माटी बचेगी, धरती बचेगी हमारे इस अभियान से। तो इस अभियान को भी सदगुरु हमने हाथ में लेने का प्रयास किया है। हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी बात समाप्त करूं इसके पहले मेरे मन में एक विचार आया है। हमने देखा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कई जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल समिट करने की एक बड़ी आवश्यकता है। पर्यावरण समिट होनी चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि देश के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, आप जैसे सदगुरु हमारे मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करें। इसमें हम पारिस्थितिकी ढांचागत विकास का काम मध्य प्रदेश में हो रहे इकोलॉजिकल के काम और लोगों का दृष्टिकोण, और इसके साथ साथ ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इसकी हम बात करेंगे। और इसमें विशेषज्ञ और आम व्यक्ति हवा, मिट्टी, पानी और जंगल बचाने में जो जुड़े हैं उनकी भागीदारी इसमें होगी। और इसलिए इस अभियान को भी हम प्रारंभ करेंगे। अब ये जो हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आपको सुन रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में आपको सुन रहे हैं, आपने अद्भुत पुरुषार्थ का प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया है कि आप सारी दुनिया को सही ले जाने में सक्षम महापुरुष हैं। आप सही अर्थों में सदगुरु हैं। मैं एक बार फिर आपका यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको प्रणाम करते हुए मैं आह्वान करता हूं कि आप आइए, हम सबको मार्ग दिखाइए, दुनिया का मार्गदर्शन कीजिए, मिट्टी बचाइए। और केवल आप नहीं, हम सब मिलके मिट्टी बचाएंगे। बोलिए बचाएंगे, सब मिलके बचाएंगे। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, सदगुरु ने जो राह बताई है उस पर चलेंगे। तो सदगुरु यहाँ आए उसके पहले संकल्प लीजिए कि मिट्टी बचाने के अभियान में हम केवल यहाँ आपको सुनने नहीं आए, सुन के हम गुनेंगे और आप जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर चलेंगे। संकल्प के लिए आप तैयार हैं? जोर से बताएं, तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे, मिट्टी बचाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सदगुरु की, सदगुरु की। और ये नर्मदा का प्रदेश है, सदगुरु आपके साथ नर्मदा सेवा यात्रा की है, इसलिए हर हर नर्मदे। और इसके साथ ही मैं सदगुरु प्रार्थना करता हूं, आप पधारिए और हमें मार्ग बताइए, रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब हम सदगुरु को सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर की, जहां पर दुकान में भीषण आग लगी है। नेशनल हाईवे 30 पर दुकान में भीषण आग लगी। बाइक दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें कांकेर की दिखा रहे हैं, दुकान में भीषण आग लगी है। नेशनल हाईवे 30 पर दुकान में भीषण आग लगी। बाइक दुकान के गोदाम में आग लगी और लाखों के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। और आइए एक बार फिर से आपको लाइव तस्वीरें मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। काल काल नमस्कारम, नमस्कारम to everyone. Namaskaram sir. Just little bit the volume. Can you hear me? Well,
this is probably the 79th day. I've lost track of days, somewhere around that, around 80 days maybe. And nearly 25,000 kilometers, 27 nations, 74 nations have signed up for Save Soil. And of course, the 4 states in India. And this is the 533rd event that I am doing since 21st of March. And still in one piece. Thanks to all of you. And over 2.5 billion people have spoken about soil since 21st of March. Why? Why a movement like this has become necessary? The human condition is like this. There was a potato farmer. I'm telling you a story, okay? But if you have to listen to a story, if you must deserve a story, you must respond properly. When I say once upon a time, you must say, ha ha. Once upon a time. बेमेतरा से बड़ी खबर है। नक्सली होने की खबर से हड़कंप मच गया। निजी अस्पताल में इलाज कराने की खबर। मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। अस्पताल संचालक को भी हिरासत में लेने की खबर है। बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल संचालक से पूछताछ फिलहाल जारी है। नक्सली के होने की खबर है और इससे हड़कंप भी मच गया। निजी अस्पताल में इलाज कराने की खबर मिली और इसके बाद मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंचे। अस्पताल संचालक को भी हिरासत में लेने की खबर मिल रही है। अस्पताल में नक्सली के होने की खबर से हड़कंप मच गया और उसके बाद कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे। अस्पताल संचालक से भी पूछताछ लगातार जारी है। बेमेतरा की खबर आपको बता रहे हैं। इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। निजी अस्पताल में इलाज कराने की खबर मिली, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार किया। इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बेमेतरा से आपको बता रहे हैं। निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए गया था नक्सली। इसकी जानकारी एसपी और कलेक्टर को मिली और वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद ये इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। के इस एके अस्पताल में एक नक्सली की पकड़ाने की खबर है। जैसे इस बात की जानकारी लगी है, बेमेतरा जिले में हड़कंप मच गया है। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इस मौके पर पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले यहां से एसपी और कलेक्टर यहां पे गए हुए हैं। वर्तमान में एसडीएम और प्रशासनिक टीम यहां पे पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि पूरे अस्पताल को सील करने की तैयारी चल रही है। जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं हम कि क्यों यहाँ पर आए हैं और किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरी तरह से यह भीड़ है यहाँ पे चालू चुकी है। एसडीएम यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं। सर पूछेंगे, सर क्यों यहाँ पर आए, सर क्या हो गया? पुलिस के द्वारा जो इनामी नक्सली है उसको इलाज करने की सूचना मिली है, जिनको पकड़ के पुलिस वाले ले गए हैं। और चूँकि इन्होंने दूसरे नाम से इलाज कर रहा था, जिसके कारण ये आपराधिक श्रेणी में है, तो उसके कारण कलेक्टर साहब के निर्देश से ये हॉस्पिटल सील कर रहे हैं। कितने क्या इसके संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, उनको भी पकड़ के ले गए हैं पुलिस वाले। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था बेमेतरा के एसडीएम दुर्गेश वर्मा, इन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि यहाँ पे एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद में इस अस्पताल को सील किया जा रहा है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा, छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक रवाना हो चुके हैं। 31 कांग्रेस विधायक रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 3 चार्टर्ड प्लेन रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। एक चार्टर्ड प्लेन से सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ रवाना हुए हैं। दूसरे चार्टर्ड प्लेन से 28 विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी के राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में विधायक रुकेंगे। तीसरे चार्टर्ड प्लेन से 6 लोग हरियाणा रवाना हुए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। सीएम भूपेश बघेल ने जीत का दावा भी किया है वोटिंग को लेकर। कल हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी, ये दावा सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। बीजेपी की जीत के दावों को भूपेश बघेल ने खारिज किया है। एक हफ्ते से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ वाइपुर में रहने के बाद हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक एयरपोर्ट के वास्ते चंडीगढ़ को लौट चुके हैं और तैयारी इस बात की जा रही है कि कल जब 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होगा, उस वक्त कांग्रेस के पास जो जादुई आंकड़ा 31 है, वो तमाम जो जादुई आंकड़े हैं वो वोट में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा था। लगातार जिस बात को लेकर कांग्रेस भय खा रही थी, कांग्रेस बार बार ये कहती थी कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को बाड़ेबंदी करने की आवश्यकता थी। लेकिन एक हफ्ते तक बाड़ेबंदी करने के बाद एआईसीसी के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे भरोसा जताने के बाद जब तमाम जो विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं, तो ऐसे में कल जब मतदान होगा, मतदान के बाद जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस की तमाम तैयारियां कितनी रंगलाई है इस बात का पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि कल मतदान से पहले तमाम कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की धड़कनें न केवल तेज होगी बल्कि राज्यसभा चुनाव से जुड़े तमाम लोगों की धड़कनें तेज होगी, क्योंकि कल तमाम तैयारियों के बाद बारी होगी मतदान की और मतदान के बाद परिणाम की। बहरहाल देखना होगा कि एआईसीसी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा जताया, वो भरोसा चुनावी परिणाम के रूप में कितना बदल पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो सीएम भूपेश बघेल द्वारा जीत का दावा किया गया है और आपको बता दें कि रायपुर में 2 तारीख से जो विधायक थे वो अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। कल वोटिंग होनी है। इतनी जद्दोजहद की गई, आखिर देखने वाली कल बात होगी कि आखिर क्या होता है। इतनी मेहनत जो की गई है वो रंग लाती है या नहीं। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में इतना ही।